जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे इसमें सेटअप किए गए हैं दोस्तों जो एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ एंड एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ एंड एसएससी जीडी एग्जाम हुआ दोस्तों। हूबहू प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में दोस्तों। ऐसे प्रश्न इसमें सेटअप किए गए हैं। तो आप सभी मित्र आज की इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल मिस ना करिएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, यानी जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाने हैं इन एग्जामों में। तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। आज का पार्ट होगा दोस्तों कौन सा? आज का पार्ट होगा आपका 12 पार्ट होगा। इससे पहले ऑलरेडी चैनल पर 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर जाकर सॉल्व करिएगा दोस्तों। और जिस मित्र का जितना सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप सभी मित्र बने रहिएगा। लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होगा, मेरे द्वारा पूछा जाएगा, उसका आंसर आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये 12वां प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसमें, तो आप लोग सभी मित्र बने रहिए वीडियो में। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह के नाम से भी जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। जिस मित्र को राइट आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में अपना इसका राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर है। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह के नाम से भी जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने दोस्तों। प्रश्न है, भारत सरकार को कौन सा संगठन देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म है इसका दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रिपोर्ट तैयार करता है? तो कौन है? 4 ऑप्शन देखिए दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी बी इज द राइट आंसर दोस्तों। यह प्रश्न एज ए पूछा जा सकता है दोस्तों। आज का यह प्रैक्टिस बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए। तो आज का यह प्रैक्टिस बिल्कुल आप सभी मित्र मिस ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो इसका राइट आंसर बी दोस्तों। ये इकोनॉमिक का प्रश्न है, यानी अर्थशास्त्र का प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न बार बार पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए यह प्रैक्टिस सेट आज का अति महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। प्रश्न है आपका तीसरा। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिशोध से संबंधित है? तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों हो गए। इनमें राइट आंसर हमें समझना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, यानी आपका ए इज द राइट आंसर है। तीसरे का राइट आंसर है दोस्तों। तो जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, चैनल को एक बार जरूर विजिट करिएगा। अगर सभी चीज़ें आपको अच्छा लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को दोस्तों बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों किस 25 प्रश्न हैं दोस्तों इसमें, और किस मित्र का 25 प्रश्न में से कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होगा, मेरे द्वारा पूछा जाएगा, उसका आंसर आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और उसका राइट आंसर नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया है ए, यानी समानता का अधिकार। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चौथा। आइए देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियन में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ पर 3-1 से विजय प्राप्त की। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आइए देखते हैं, ये करंट का प्रश्न है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये रहा आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन है आपका बिहार है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी आपका तमिलनाडु इज द राइट आंसर है। आज का पार्ट दोस्तों कौन सा है? आज का पार्ट है आपका 12। इससे पहले ऑलरेडी 11 अपलोडेड है, चैनल पर जरूर जाइए, उन्हें भी सॉल्व करिएगा, विजिट करके सॉल्व करिए। और कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप सभी मित्र बताइएगा कि किस मित्र का कितना सही हो रहा है। कमेंट जरूर करिएगा, चाहे आपका 2-4-10% सही हुए या 18-20% सही हुए, जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ठीक है, और आज का यह प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो एग्जाम में हूबहू प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का यह प्रश्न है 5वां क्वेश्चन है आपका 5वां। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड डार्ट की आत्मकथा है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। क्रैकिंग
द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड की कथा है राजकुमार राव की, अमित साध, सुशांत सिंह राजपूत, आयुष्मान खुराना। तो पांचवें का राइट आंसर है दोस्तों आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, डी इज द राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं बुक से, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। जो भी प्रश्न है एग्जाम में आपको पता हो कि यहाँ टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका दोस्तों एक दिवस से आता है, यानी महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न आता है, एंड आपका बुक से आता है, एंड कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक से आता है, करंट से। तो इन सभी टॉपिकों से गलत नहीं होने चाहिए प्रश्न अगर एग्जाम में आ रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न की तरफ। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर से बढ़ाते हैं या बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी इरर है। निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर से बढ़ते हैं। तो सतह के क्षेत्र में वृद्धि एंड आर्द्रता में कमी, ये दो ऑप्शन हो गए। अब इसमें राइट आंसर बताना कौन सा सही है। ये ए और दो दोनों, केवल एक, न तो एक न ही दो, एंड केवल दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों छठवें प्रश्न का, ए, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते हैं दोस्तों, सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने से बढ़ जाता है, एंड आर्द्रता में कमी होने से बढ़ जाता है। दोनों सही है। आइए हम सब मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आज के प्रैक्टिस सेट में, महोगनी पेड़, यानी महोगनी का जो पेड़ है निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वायुराशि वन, वायसिप वन, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या पर्वतीय वन। यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, एज एड क्वेश्चन बन सकता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ, एसएससी जीडी, एसएससी आपका सीसीएल एग्जाम हुआ, दो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी इज द राइट आंसर है। प्रश्न बार बार पूछा गया है तो आप लोग इसे मेंशन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है ये आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर FIH पुरुष एंड आगे है हॉकी विश्व कप 2023 की सह मेजबानी करेगा। भुवनेश्वर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, पटियाला है। तो राइट आंसर दोस्तों आठवीं का हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। 25 में से आप सभी मित्रों का कितना प्रश्न सही हो रहा है उसे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि सभी की चीज़ें क्लियर होती चलें कि आप सभी मित्रों का कितना जीएस के प्रश्न सही हो रहे हैं। उसी हिसाब से फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाया जाएगा ताकि इस चीज़ों आप लोग को भली भांति तैयार होती चली जाएँ। और जिस प्रकार से दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ, एसएससी एमटीएस एग्जाम हुआ एंड एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल जिस प्रकार से क्वेश्चन सेटअप करेगा सेम उसी प्रकार क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो प्रैक्टिस से सॉल्व करते वक्त। तो जरूर सॉल्व करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न नौवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे डाट बेरोजगारी कहा जाता है। अगर बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक समय मतलब लंबे समय तक बनी रहती है उस देश में, तो उस बेरोजगारी का क्या नाम है। तो उस बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न किसी भी प्रकार से किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक या सामयिक बेरोजगारी, या कह सकते हैं दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका दीर्घकालिक बेरोजगारी। ठीक है, दीर्घकालिक, डी इज द राइट आंसर है। यह प्रश्न इकोनॉमी का सेकंड प्रश्न है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं थ्योरी से आपके। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आपका दोस्तों अगला प्रश्न है यानी 10वां। नीता अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। मित्र से कर रही है दोस्तों, इनमें से किस ग्रह के विषय में वो बात कर रही है। फिर से एक बार प्रश्नों को समझ लीजिए, इस प्रकार कभी प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। नीता अपने मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है, इनमें से किस ग्रह के विषय में बात कर रही है दोस्तों। तो पृथ्वी की बात कर रही है, मंगल, बुध, शुक्र। देखिए दोस्तों कुछ प्रश्नों में थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, आप लोग को उस पर विशेष कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझेंगे, प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में बनेंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। और टॉप 25 प्रश्न हैं जो एग्जाम में हुबहू प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर समझते हैं। 10वीं का राइट आंसर है वो बुध ग्रह की बात कर रहा है दोस्तों। बुध की बात कर रही है नीता अपने मित्र से। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आज का 11वां क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने दोस्तों।
क्वेश्चन अगला दोस्तों 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी दोस्तों महाराष्ट्र की एक नई नृत्य शैली है। तो भांगड़ा है, झूमर है, कथक है, लावड़ी है। तो 11वें का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जिस मित्र का राइट आंसर पता हो। तो लावड़ी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी महाराष्ट्र की एक नई नृत्य शैली है, तो आपका लावड़ी। तो देखिए दोस्तों, कथक से भी प्रश्न नृत्य से भी बनेंगे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सब मित्रों को कितना प्रश्न सही हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र मंदिर में पर्वताकार शिखर जो पिरामिड नुमा मीनार जैसी आकृति हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। विमान कहा जाता है, गर्भगिरी कहा जाता है, मंडप कहा जाता है, या आपका दोस्तों अगला है वाहन कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है विमान, ए इज द राइट आंसर है। ये दोस्तों आपका आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी वजह से दोस्तों पूछा गया एसएससी एग्जाम में। विमान आपका राइट आंसर है, आर्ट एंड कल्चर का यह प्रश्न है दोस्तों, कला एंड संस्कृति से। इस चीज़ को भी समझते रहिए, सभी चीज़ों को हमने मेंशन कर रहे हैं ताकि सभी चीज़ों को आपको पता चलता रहे प्रश्न कहाँ से किस टॉपिक से बनते चले आ रहे हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न। 13वां क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है। ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन, बायोलॉजी का यह क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसकी वजह से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, चीज़ों को समझते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है। राइबोसोम है, लवक है जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, लयनकाय है या लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है तारककाय, एंड इसका राइट आंसर है दोस्तों लवक, यानी बी इज द राइट आंसर है। प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है, प्लास्टिड, लवक इज द राइट आंसर है, जो कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एजेड बन सकते हैं हूबहू एग्जाम में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई दोस्तों, धन विधेयक की। तो सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर, तो इसे स्टार कर लीजिए। अनुच्छेद 128 में बात की गई है, या अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 115, ये चार ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर किस में बात कही गई है, बेहद ही चर्चित प्रश्न है, पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका बी, क्या है, बी। तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आइए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है, क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। सभी दोस्तों को पता होगा इसका भी राइट आंसर रतौगी है, सिताद है, या बालसोस है, या पारिगर्भिक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 15 का राइट आंसर ए, रतौधी इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आज के एग्जाम में, आज के टॉपिक में, यानी 12वें टॉपिक में। डार्ट एक तरल की आपेक्षिक अस्पष्टता का माप है, कंपोस्टिंग, अविलता, चालकता, अपचयन। तो 16वें का राइट आंसर है दोस्तों अविलता, बी इज द राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों 25वां क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए होगा, आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा, और कल वाला जो प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर आज वाले प्रश्नों में बताया जाएगा मेरे द्वारा। तो आप सभी तो तैयार रहिएगा लास्ट वाले प्रश्न का आंसर देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका 17वां। घूम मठ डाट में स्थित है, नामची, गंगटोक, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग। तो 17वें का राइट आंसर दोस्तों दार्जिलिंग, यानी सी इज द राइट आंसर 17वें क्वेश्चन का। आइए हम 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली घराने से संबंधित है। घराने से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल से प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं, तो इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर अजरांदा, विष्णुपुर, नाथ द्वारा, या जाफर खानी। तो 18वें का राइट आंसर दोस्तों है विष्णुपुर, यानी बी इज द राइट आंसर है। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली घराने से संबंधित है, यानी विष्णुपुर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है ये आपका 19वां प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है। तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार कर लीजिए।
लिमुनस है या क्यूलेक्स है, एनाफिलीज है, एंडीज है। तो आप लोग बताइए चार ऑप्शन में, इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। लीमुलस यानी ए इज द राइट आंसर है। ये नहीं है, बकिया सभी दोस्तों हैं। क्यूलेक्स है, एनाफिलीज है, एंडीज है, सभी दोस्तों के सभी इन मच्छरों के नाम आप सभी मित्रों जानते होंगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये आपका 20वां प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग एक प्रकार है? पादप रोग का एक प्रकार है आपका मेस्टाइटिस। एंड अगला ऑप्शन है दोस्तों कोक्सीडायोसिस, ब्लाइट या बाटोलीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर है। 20वें प्रश्न का सी राइट आंसर है, यानी ब्लाइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक एबायोटिक नहीं है? ये भी प्रश्न है, स्टार कर लीजिए। ऐसे प्रश्न एज एट एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोला हूँ कि यह आज का वीडियो आप सभी लोग दोस्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पवन है, वर्षा है, पौधा है, मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, पौधा, यानी सी इज द राइट आंसर है। मेरे द्वारा इतना नॉर्मली से सभी चीज़ें बताई जा रही हैं दोस्तों, तो आप लोग अपना आंसर शीट लेके बैठे रहिएगा, आंसर शीट रख के बैठे रहिएगा और इस पेपर सेट को देते रहिएगा और मिलाते रहिएगा किस किस मित्र का कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस मित्र का कितना सही हो रहा है 25 क्वेश्चन में से दोस्तों। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए होगा, उसका राइट आंसर आप लोग बताते रहिएगा। ये रहा अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? इसे भी स्टार कर लीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पाणिनि ने या बादरायण ने, चरक, जैमिनी ने। ये चार ऑप्शन हो गए दोस्तों। इसमें आपको बताना है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जैमिनी। डी इज द राइट आंसर है, जैमिनी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? शहनाई, संतूर, तबला, डमरू। यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों बनेगा, वाद्य यंत्र से भी प्रश्न बने हैं, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। शहनाई, संतूर, तबला, डमरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का शहनाई। ए इज द राइट आंसर है। यानी 11 वाले जो पार्ट है दोस्तों, पार्ट 11वां वाला जो था कल वाला लेक्चर, वो सभी मित्र उसका आंसर दिए हैं, लगभग सभी मित्रों ने दिया है आंसर उसका। तो आइए उसको राइट आंसर इस लास्ट वाले प्रश्न में बताया जाएगा। आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? ये भी प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसको भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, चौरी चौरा कांड हो गया। एंड अगला ऑप्शन है दोस्तों गांधी इरविन समझौता है, बंगाल विभाजन है। तो इन चारों राइट ऑप्शन में राइट आंसर दोस्तों है आपका बंगाल विभाजन। डी इज द राइट आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए मेरे द्वारा जिन प्रश्नों पर जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों उसे बार बार बताया जा रहा है, उस प्रश्न को स्टार कर लीजिए। तो आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी मित्रों के लिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, सांगकेन डाट एक पर्व है, जैनों का, ईसाइयों का, सिखों का, बौद्धों का। एक बार पुनः दोस्तों लास्ट प्रश्न यानी 25वां क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन इसका राइट आंसर क्या होगा, और 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों। आइए देखते हैं एक बार फिर से। सांगकेन डाट खाली स्थान है, यहाँ आपको भरना है। एक पर्व है किसका? जैनों का, ईसाइयों का, सिखों का, बौद्धों का। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग अगर पीओसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो प्रश्नों को आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी मित्र बताइएगा जरूर। और कल वाले प्रश्न यानी पार्ट 11 वाले प्रैक्टिस सेट का आंसर राइट आंसर क्या था, और सभी मित्रों ने आंसर दिया था, लगभग सभी ने सही दिया है आंसर। आइए उसका आंसर देखते हैं राइट आंसर क्या था। तो दोस्तों कल वाला प्रश्न कौन था? कल वाला प्रश्न था, पूछा गया था क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, तो कौन सा था? उसका राइट आंसर था दोस्तों NH नेशनल हाईवे 44। ये इसका राइट आंसर था। आज वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।